हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करेंगे बैंकिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने अपडेट किए हैं और साथ ही साथ ये आने वाले आपके बैंकिंग के मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ए.के. दीक्षित, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आरबीआई ने ए.के. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। इन्होंने जे.बी. भौरिया को रिप्लेस किया है। बात करते हैं हम पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1984 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किस बैंक द्वारा होम उत्सव की शुरुआत की गई? सही आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये एक वर्चुअल प्रोग्राम है जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करता है और इसकी शुरुआत की आईसीआईसीआई बैंक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका बजाज आलियांज, यानी कि ऑप्शन डी। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट सुविधा की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका बजाज आलियांज, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बजाज आलियांज के सभी प्रोडक्ट के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। किसे पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका एस कृष्णन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने एस हरिशंकर की जगह ली है। किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका मुरली रामकृष्णन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, साउथ इंडियन बैंक, इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में स्थित है। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो अपनी एक तिमाही में अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का बैलेंस रखते हैं। उनके लिए है ये संपर्क रहित डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना? राइट आंसर इसका डीबीएस बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, डीबीएस बैंक, इसकी स्थापना की गई 1968 में, मुख्यालय सिंगापुर। आईबीए द्वारा जारी ईएएसई 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखिएगा, आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने ईएएसई 2.0 इंडेक्स जारी किया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, याद रखिएगा, आईबीए इसका फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, स्थापना 1946, मुख्यालय मुंबई। किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। इसे स्टार्टअप व उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। किस देश ने एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। राइट आंसर है दोस्तों इसका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी। किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही आंसर इसका मास्टर कार्ड, यानी कि ऑप्शन बी। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नामित किया गया है?
सही आंसर इसका जेन फ्रेजर यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा सिटी ग्रुप। ये एक वॉल स्ट्रीट बैंक है। किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका आरबीएल बैंक यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा आरबीएल बैंक। इसका पूरा नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका यस बैंक यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा यस बैंक की स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किसे एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है समीर कुमार खरे यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा। ये 1989 बैच के असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, मुख्यालय फिलीपींस मनीला। किस से वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है राजेश खुल्लर यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा भारत के राजेश खुल्लर ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? सही आंसर इसका टैको कोनीची यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा इन्होंने कोनीची योकोयामा की जगह ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की? राइट आंसर इसका एसबीआई यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा टाइटन कंपनी ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है, जिसका नाम है टाइटन पे। दोस्तों एसबीआई खाता धारक भुगतान यानी कि पेमेंट करने के लिए टाइटन पे घड़ी को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पीओएस मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकते हैं, और ये योनो एसबीआई द्वारा संचालित है। किस बैंक ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना का शुभारंभ किया? सही आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा ये अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिक। किस बैंक ने आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका कैनरा बैंक यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा ये प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। किस शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका लुधियाना यानी कि ऑप्शन ए। सितंबर 2020 में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की? सही आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा केवाईसी इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। दोस्तों एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है इसका आईडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी कि ऑप्शन बी, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान यानी कि ऑप्शन डी। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। दोस्तों याद रखिएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस चैटबॉट को पेश किया है। किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी शुरू की है? राइट आंसर है इसका यस बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसमें ग्राहक को अपनी सिक्योरिटी को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर लोन मिल सकेगा। किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए सुविधा एलबीवी डिजी गो का शुभारंभ किया है? डिजी गो। राइट आंसर है इसका लक्ष्मी विलास बैंक यानी कि ऑप्शन बी,
दोस्तों, बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका फीनो पेमेंट बैंक। दोस्तों, यह डिजिटल बचत खाता आपके आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से आपके मोबाइल पर ही खुल जाएगा। याद रखिएगा, फीनो पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई जुलाई 2006 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ किया है? राइट आंसर है इसका SBI, यानी कि ऑप्शन सी। किस बैंक ने अश्विनी भाटिया को MD नियुक्त किया? राइट आंसर है इसका SBI, यानी कि ऑप्शन बी। किसने गीग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इसमें एक्सिस बैंक लोगों को हायर करेगा, यानी कि ऐसे लोगों को हायर करेगा, स्किल्ड लोगों को, जो कि बैंकिंग का काम दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर भी कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। इसकी स्थापना की गई 1993 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? राइट आंसर है इसका SBI जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन ए, जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की? सही आंसर है दोस्तों इसका एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये पूरी तरह से डिजिटल होंगे, जो प्रति वर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल नकद बीमा कवर प्रदान करेंगे। किसे SBI म्यूचुअल फंड का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका विनय टोन्स, यानी कि ऑप्शन बी, और इन्होंने अश्विनी भाटिया को रिप्लेस किया है। किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोबी के साथ साझेदारी की? राइट आंसर है इसका HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया? सही आंसर है इसका कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को में आशा एवं विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान, जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद, को शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना की गई 2003 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 3, यानी कि ऑप्शन सी। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी नामक एक अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर इसका भारती एक्सा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में है ये बहुत जरूरी अभियान। IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका SBI कार्ड, यानी कि ऑप्शन ए। किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? राइट आंसर इसका मोजाम्बिक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये ऋण दिया गया है। LIC ने किस बैंक के साथ 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर है इसका यस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, यस बैंक, इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किसने पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई ने पॉजिटिव पे नामक एक सुविधा शुरू की है जिसमें 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक को वेरीफाई करने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसानों से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है एसबीआई या कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एसबीआई ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर इस समीक्षा विकल्प को पेश किया है। किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, ये कार्ड अर्धसैनिक कर्मियों के परिवार की कृषि जरूरत यानी कि ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है इसका पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका अमेजॉन पे यानी कि ऑप्शन ए। किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। याद रखिएगा, इन्होंने कर्णम सेकर को रिप्लेस किया है। चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका वी सूर्य नारायण। याद रखिएगा, इन्होंने एस गोपाल रत्नम का स्थान ये लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एसबीआई के साथ मिलकर तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, ये तनाव फंड है क्या? तो याद रखिएगा, ये तनाव फंड महाराष्ट्र में जो रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास योजना है उनको दोबारा से शुरू करने के लिए है ये तनाव फंड। किस बैंक के सीएमडी राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया? आंसर है इसका यूनियन बैंक यानी कि ऑप्शन सी। वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? राइट आंसर है इसका 500। याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों में चलाया जा रहा है। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे चलाया जा रहा है। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है स्विगी मनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। स्विगी का मुख्यालय, इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया? आंसर है इसका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, तमिलनाडु के आवास एवं प्रवास परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक यानी कि ऑप्शन सी। इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी? राइट आंसर है दोस्तों इसका 750। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे उद्योगों में वित्त के प्रभाव में वृद्धि करने के सहयोग के लिए इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों इसका इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि ऑप्शन ए।
किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान को लॉन्च किया? आंसर है इसका यस बैंक यानी कि ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक को बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन जारी किया जाएगा। किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की? आंसर है इसका फिनो पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस खाते में मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? राइट आंसर इसका फोन पे यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, फोन पे की स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय बेंगलोर। किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांस के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका करूर वैश्य बैंक यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, बीमाकर्ताओं के उत्पाद पूरे भारत में फैले बैंक के 780 शाखा कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका झारखंड यानी कि ऑप्शन डी। किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? राइट आंसर है इसका नाबार्ड यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका अश्विनी कुमार तिवारी यानी कि ऑप्शन ए। इन्होंने हरदयाल प्रसाद का स्थान लिया है। किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका यस बैंक यानी कि ऑप्शन ए। इसके द्वारा आप बिजली का बिल, एलपीजी, डीटीएच, मोबाइल बिल का भुगतान कर सकेंगे। जैसा कि आप गूगल पे या फिर पेटीएम पर जो सुविधाएं लेते हैं उसी प्रकार से है युवा पे। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया? राइट आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, जिसके तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दी? राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। याद रखिएगा, ये राशि कोविड-19 महामारी के लिए दी गई। हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका यस बैंक। दोस्तों, इसके लिए यस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की। किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका यूको बैंक यानी कि ऑप्शन सी। किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की? राइट आंसर है इसका कर्नाटक बैंक। इसमें छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की घोषणा की गई। किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, केवाईसी इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया? राइट आंसर इसका 1.5 करोड़। किसे विश्व बैंक के ईडी का नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका राजीव टोपनो यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, राजीव जी 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने? राइट आंसर है इसका अंशुमान शर्मा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, आईडीबीआई बैंक स्थापना 1964, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने? राइट आंसर इसका इम्तियाजुर रहमान यानी कि ऑप्शन डी।
किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की घोषणा की? राइट आंसर है इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके द्वारा एमएसएमई अपने कर्मचारियों को कैशलेस वेतन देने में सक्षम होगा। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ऑप्शन सी। इस सुविधा में बिना किसी डॉक्यूमेंट के बिना बैंक जाए हुए 48 घंटे के अंदर जो सैलरी खाता धारक हैं वे बैंक से लोन ले सकते हैं। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? राइट आंसर है इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। याद रखिएगा इस बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? आंसर इसका बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों इस योजना का लाभ महिलाओं और निम्न तथा मध्यम आय वाले ग्राहक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। लोन की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका कैजाद भरूचा यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीडीओ के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा केवाईसी इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। स्थापना 2003, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है इसका गोविंद राजुलू चिंटाला यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों नाबार्ड इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? आंसर इसका कारमेन रेनहार्ट यानी कि ऑप्शन बी। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया? आंसर है इसका मार्कोस ट्रायोज यानी कि ऑप्शन सी। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी चुना गया? सही आंसर है इसका एसएन राजेश्वरी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इसकी स्थापना की गई 1947 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली। किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? राइट आंसर है इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन ए। किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया? आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की आशाएं बनाए रखने के लिए इसे जारी किया गया। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे और म्यूजिक AR रहमान ने दिया। किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका तरुण बजाज। याद रखिएगा तरुण बजाज जी 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। मैक्स भूपा के नए MD और CEO कौन बने? सही आंसर है इसका कृष्णन रामचंद्रन यानी कि ऑप्शन बी। इन्होंने आशीष मेहरोत्रा को रिप्लेस किया। दोस्तों मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस इसकी स्थापना की गई 2008 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली। किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका SBI जनरल इंश्योरेंस यानी कि ऑप्शन सी। इस पॉलिसी में 1 से 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिए जाने की घोषणा की गई। मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका फेडरल बैंक। दोस्तों मनीग्राम ने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD कौन बनाए गए? राइट आंसर है इसका जुबेर इकबाल यानी कि ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1938 में, मुख्यालय श्रीनगर। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया? आंसर है इसका कैनरा बैंक। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसे शुरू किया गया।
किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की? आंसर है इसका LIC। याद रखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर है इसका 7 लाख, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सबसे पहले सेबी, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया है तो 2016 से 2019 तक NHAI ने सेबी को इंफॉर्मेशन देने में देरी की थी। किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? आंसर है इसका पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने खाता धारकों को ऑनलाइन लेन देन में सक्षम बनाने के लिए इस समझौते को किया। किसने अपने बैंक के ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की? राइट आंसर है इसका ICICI बैंक। दोस्तों, जिस तरह आप गूगल असिस्टेंट या फिर अमेजन एलेक्सा यूज करते हैं, उसी प्रकार से है ये वॉइस बैंकिंग सेवा। TCS किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है इजराइल। याद रखिएगा, इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना है। TCS, इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसने कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका फोन पे। दोस्तों, फोन पे ने बजाज अलियांस के साथ मिलकर कोरोना केयर पॉलिसी को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, फोन पे के यूजर्स फोन पे पर माई मनी सेक्शन में जाकर कोरोना वायरस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। किस बैंक ने नए लोगो का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर है इसका PNB। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय से पहले अपना नया लोगो लॉन्च किया। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में दोबारा से किसकी नियुक्ति की गई? आंसर है इसका BP कानूनगो, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया है। सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? राइट आंसर है इसका L दुर्रई स्वामी। इनका पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण दुर्रई स्वामी। दोस्तों, सुंदरम होम फाइनेंस, इसकी स्थापना की गई 1954 में, मुख्यालय चेन्नई। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की? आंसर है इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। इस पॉलिसी को आप एयरटेल थैंक्स ऐप के बैंकिंग सेक्शन में जाकर खरीद सकते हैं। किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? आंसर है इसका दोस्तों पराग राजा। याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर की गई। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजैन को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता खोलने में सक्षम होंगे। नाम है इसका डिजिजैन। किस सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की? राइट आंसर इसका मणिपुर, यानी कि ऑप्शन सी। कोविड-19 महामारी के दौरान खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक ये पहल शुरू की गई थी। कर्नाटक बैंक के दोबारा से MD एंड CEO कौन बने? आंसर है इसका M महाबलेश्वर MS, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक, इसका मुख्यालय मैंगलोर में स्थित है और इसका टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका विरूपाक्ष मिश्रा। याद रखिएगा, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया। किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका विनीत अरोड़ा। याद रखिएगा, पेटीएम, इसकी स्थापना की गई 2010 में, मुख्यालय नोएडा,
और इम्पोर्टेंट हैं पेटीएम के संस्थापक। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर सीमा शुल्क को माफ किया? राइट आंसर इसका एसबीआई। और दोस्तों यह निर्णय लॉकडाउन की वजह से लिया गया था। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? राइट आंसर है इसका 30,000 करोड़। दोस्तों कोविड-19 के कारण ऐसा किया गया। किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकांशु को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है करूर वैश्य बैंक। दोस्तों करूर वैश्य बैंक ने अपने कैश छोड़ो अभियान के तहत तमिलनाडु के करूर में भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकांशु को लॉन्च किया। दोस्तों एनकांशु इसका अर्थ है मेरा कैश। आप इसमें आप 1 रुपये का भी पेमेंट कर सकते हैं। किस बैंक ने जोमैटो के साथ साझेदारी की? आंसर है इसका आरबीएल बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। जोमैटो के यूजर को क्रेडिट कार्ड ऑप्शन प्रदान करने के लिए साझेदारी की गई। दोस्तों जोमैटो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में और आरबीएल बैंक इसका मुख्यालय है मुंबई में। आरबीएल बैंक को पहले रत्नागर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। याद रखिएगा ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे इस बैंक के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसकी स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। आरबीआई ने किस बैंक को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने को मंजूरी दी? आंसर इसका बंधन बैंक। दोस्तों जिसमें बैंक को निर्देश दिया गया कि कुल बैंकिंग शाखा का लगभग 25% ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाएगा। 2020 में पिनलोपी कोजियानो ने किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया? राइट आंसर इसका वर्ल्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान कर सकेंगे दृष्टिहीन व्यक्ति। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है मनी का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।